नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 62, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अंगिरा ऋषि के समान शत्रुनाशक एवं स्तुति पात्र इंद्र को सुख देने वाली स्तुति को भली प्रकार जानते हैं। शोभन स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने वाले ऋषियों के अर्चनीय एवं अर्चनीय का मतलब होता है पूजा करने योग्य, अर्चनीय एवं सबके नेता रूप इंद्र की हम स्तोत्राओं द्वारा पूजा करते हैं, यानी श्लोकों द्वारा पूजा करते हैं। हे ऋत्विजो, महान एवं बल संपन्न इंद्र के प्रति उत्तम एवं प्रौढ़ स्तोत्र का उच्चारण करो, यानी श्लोक का उच्चारण करो। हमारे पूर्वज अंगिरा गोत्रीय ऋषि पणि नामक असुरों द्वारा चुराई हुई गौओं के पदचिन्ह यानी गायों के पदचिन्ह देखते हुए गए एवं इंद्र की सहायता से उनका उद्धार किया। इंद्र एवं अंगिरा गोत्रीय ऋषियों द्वारा गायों को खोजने के लिए भेजी गई शर्मा नामक कुतिया ने अपने बच्चों के लिए अन्न प्राप्त किया था। शर्मा द्वारा बताए जाने पर इंद्र ने असुर को मारा एवं गायों को छुड़ाया। उस समय गायों के साथ साथ देवों ने प्रसन्नता सूचक शब्द किया था। 9 अथवा 10 महीनों में यज्ञ समाप्त करने वाले एवं उत्तम गति के इच्छुक अंगिरा गोत्रीय 7 मेधावी ऋषियों द्वारा, मेधावी का मतलब होता है ज्ञानी, मेधावी ऋषियों द्वारा शोभन शब्द युक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुत हे इंद्र, तुम्हारे शब्द मात्र से मेघ डरते हैं। मेघ का मतलब होता है बादल, तो तुम्हारे शब्द मात्र से बादल या मेघ डरते हैं। हे दर्शनीय इंद्र, तुमने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की स्तुति सुनकर यानी प्रार्थना को सुनकर उषा का मतलब होता है सुबह के समय एवं सूर्य किरणों की सहायता से अंधकार का नाश किया था। हे इंद्र, तुमने धरती के उन्नत भागों को समतल तथा आकाश के मूल प्रदेश को दृढ़ किया था। इंद्र ने धरती को मीठे जल वाली 4 नदियों को जलपूर्ण किया है। वही दर्शनीय इंद्र का अतिशय यानी अत्यधिक पूज्य एवं सुंदर कर्म है। इंद्र को युद्ध द्वारा नहीं स्तुति द्वारा वश में किया जा सकता है। उन्होंने संलग्न होकर रहने वाले आकाश और धरती को 2 जगह किया है। शोभन कर्मा इंद्र ने सुंदर आकाश में रोतसी को सूर्य के समान धारण किया है। तरुणी रात्रि तथा उषा परस्पर भिन्न रूप वाली एवं प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली है। वे आकाश और धरती पर आकर सदा विचरण करती है। रात काले रंग की एवं उषा उज्ज्वल वर्ण वाली है, यानी जो रात है वो काले रंग की है और उषा यानी कि सुबह उज्ज्वल वर्ण वाली है। शोभन कर्म वाले अति बल संपन्न एवं सुंदर यज्ञों से युक्त इंद्र पहले से ही यजमानों के प्रति मित्रता का भाव रखते आए हैं, यानी दोस्ती का भाव रखते आए हैं। हे इंद्र, तुमने भली प्रकार युवती ना होने वाली काले और लाल रंग की गायों में श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग का दूध धारण कराया है। हमारी उंगलियां चिरकाल से यानी लंबे समय से गतिशील रहकर एक साथ निवास करती हुई आलस्यहीन यानी आलस्य के बिना आलस्यहीन होकर अपनी ही शक्ति से इंद्र संबंधी हजारों यज्ञों का अनुष्ठान कर चुकी है। वे ही सेवा संलग्न उंगलियां पालन करने वाली बहन के समान इंद्र की परिचर्या करती है। हे दर्शनीय इंद्र, लोग मंत्र और प्रणाम के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं, यानी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। अग्निहोत्र आदि सनातन कर्म एवं धन की इच्छा करने वाले बुद्धिमान लोग बड़े प्रयत्नों के बाद तुम्हें प्राप्त करते हैं। हे बलवान इंद्र, जैसे पति कामा नारियां पति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार बुद्धिमानों की स्तुतियाँ तुम्हारे पास पहुँचती है। हे दर्शनीय इंद्र, तुम्हारे हाथ में चिरकाल से जो संपत्ति है यानी लंबे समय से जो संपत्ति है वह कभी समाप्त नहीं होती और स्तोताओं को देने पर भी कम नहीं होती। हे इंद्र, तुम बुद्धिमान, दीप्ति संपन्न तथा यज्ञ कर्म युक्त हो। हे कर्मष्ट इंद्र, अपने कर्मों द्वारा हमें घर दो। हे इंद्र, तुम सबके आदि हो। हे बलवान, तुम रथ में अपने घोड़े जोतते हो एवं शोभन नेता हो। गौतम ऋषि के पुत्र नोदा ने हमारे निमित्त
तुम्हारा यह नवीन स्रोत बनाया है। इसलिए कर्म के द्वारा धन प्राप्त करने वाले इंद्र इस स्रोत से आकर्षित होकर प्रातः काल जल्दी आवे, यानी सुबह के समय जल्दी आवे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 62 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।